प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और जैसा हम आपसे बार बार इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आपके विचार, सुझाव, जिज्ञासा और प्रश्न हमें लगातार मिल रहे हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7000969440। ये आपकी स्क्रीन पर बराबर दिख रहा है, 7000969440। और आज भी एक जिज्ञासा है और एक बहुत ही सुलझे हुए करीब 55 वर्षीय व्यक्ति ने हमें इसे भेजा है छत्तीसगढ़ से। इनका नाम हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हालांकि इनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा है कि मैंने अब तक के अपने 55 वर्ष के जीवन में अपने को एक मूड ड्रिवन पर्सनैलिटी के तौर पर देखा है। मूड आया तो ये खाना है, पनीर की सब्जी खानी है। मूड आया तो ये उपन्यास पढ़ डालना है। मूड आया तो काम निपटाते ही चले गए ऑफिस में। नहीं मूड आया तो बोला आज मूड नहीं है। कई बार इन्होंने कहा कि यहाँ तक मूड के चक्कर में मैंने पूजा तक में कटौती की है, डंडी मारी है उसमें। उन्होंने कहा आज मूड नहीं है, लंबी पूजा नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि अब उम्र के इस पड़ाव में जो चौथे पड़ाव की शुरुआत, चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है मेरी, तो मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा समय मूड नाम के इस तथाकथित अपने ही भीतर समाहित एक ऐसे स्वरूप को, जिसको ना मैं ठीक से जानता हूँ, पहचानता हूँ, बस मैंने सामाजिक परिवेश में इस शब्द को सुना और अपने बाल्यावस्था से थोड़ा आगे तरुणाई में ग्रहण कर लिया और मूड करके बहुत सारा ठीकरा या तो आज मैं इस मूड नाम के स्वरूप पर फोड़ना चाहता हूँ और या अपनी विफलता के लिए इसको जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मूड हमारी कमज़ोरी है, हमारा प्रमाद है, हमारा भावनात्मक असंतुलन है, हमारी कमज़ोरी है, मूड नहीं हो रहा है। क्या ऐसे भी लोगों की संख्या बहुत अधिक है संसार में जो मूड से संचालित नहीं होते हैं, या ये एक जैविक मनुष्य की भावनात्मक अनिवार्य बुराई है जो हर व्यक्ति में होती है? या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम तो जानते ही नहीं मूड किस चिड़िया का नाम है। सर प्रणाम, आपने इतना बढ़िया विश्लेषण किया, क्योंकि कौन है हम में से जो मूड नाम की चीज़ से परिचित नहीं है। मूड नहीं हो रहा है, मूड पिक्चर जाने का हो रहा है, बारिश हो रही है, मूड भजिए खाने का हो रहा है। अब ये मूड है क्या? ये हमारा लोभ है, लालच है, जिज्ञासा है, या बहाना है? ये है क्या? तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने गजब का विश्लेषण किया है सर। और हम ले चलते हैं विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष आपके इस प्रश्न को, जिसने मुझे भी बहुत चौंकाया। प्रणाम करता हूँ सर। तो मूड क्या भला है सर? देखिए, इन्होंने एक अच्छा शब्द दे दिया है और वो शब्द जिसको प्रचलित रूप में सभी लोग जानते हैं, और अंग्रेजी का वो शब्द मूड जो है, हाँ, वो उन्होंने दे दिया है। मूल रूप से मूड का अर्थ होता है मन, जिसमें इस मूड और इस मन के भरोसे जो है संपूर्ण संसार इसी से है। ये चूंकि चिंतक हैं, जिज्ञासु हैं, हाँ, विश्लेषण करने वाले हैं, आत्मनिरीक्षण किए हैं इन्होंने अपने आप को, तो ये व्यक्त कर पा रहे हैं शब्दों के माध्यम से। लोग अव्यक्त करते हुए भी व्यक्त रहते हैं। बहुत सारे लोग पराधीन होते हैं, वो अपने मन का नहीं कर पाते, और जिनको भी अवसर मिलता है वो सबसे पहले मन का करता है, यानी जैसा मूड हो वही करना पसंद करता है। मूड मन ही है। मन ही है। मूड का अर्थ ही होता है, मूड को आप इस रूप में समझिए, इंद्रियां जो है वो अपने जिज्विषाओं को उत्पन्न करती है आपके अंतर चित्त में, जो वासनाएं बनकर आपके मन के पास पहुंचती हैं खबर करने के लिए। संचार तंत्र से इंद्रियां, रसना ने अपना मन बनाया और रसना ने कहा अभी तो कुछ नमकीन खाना है। अब भोजन की थाली रखी हुई है, लेकिन आपने कहा नहीं अभी भोजन नहीं करना, मूड नहीं, कुछ नमकीन लाओ वो खाएंगे। तो आदमी बोलेगा भाई ये क्या बात हुई, भोजन का समय है, आप भोजन नहीं करेंगे? बोल रहे हैं नहीं बोले मेरी इच्छा तो कुछ भजिया खाने में तलिए वो खाने की, फलाने, भोजन करने की इच्छा नहीं।
आपने इच्छा शब्द का उपयोग किया, मूड शब्द का उपयोग किया, मन नहीं है शब्द का उपयोग किया। इंद्रियों के वशीभूत होने के लिए वासनाओं की बाह्य श्रृंखला जब आपको जकड़ लेती तब आप मूड के भरोसे हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर वृतांत आता है। वृद्ध महतारी अपने युवा पुत्र से कहती हैं, कपिल से देवहूति, कि बेटा संसार के सब सुख भोग लिए मैंने, सब सुख। 3 बच्चियां थी, तीनों बच्चियों की 9 बच्चियां थी, 9 बच्चियों की मैंने शादियां कर दी, अच्छा समग्र परिवार हो गया, करदम ऋषि जैसे ऋषि की पत्नी होने का सौभाग्य मुझे मिल गया, साक्षात भगवान के अंशावतार तुम आ गए कपिल यहाँ पर, तब भी मेरी इंद्रियां मुझे बाधित करती है मेरे मन को, अर्थात अब भी मैं अपने मूड पर निर्भर हूं। अब भी। अब सवाल ये है कि उस मूड का आप प्रतिपालन अपनी इंद्रियों से या अपने परिवेश से करा लेते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, और नहीं करा पाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। दादाजी की इच्छा है आइसक्रीम खाने की, तो अपने पोतों से कह रहे हैं, बेटा आइसक्रीम ला दोगे क्या? बेटे ने मना कर दिया है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बहुओं से कह रहे हैं, अगर उनको उस उम्र में 90-95 साल के दादाजी आइसक्रीम को ऐसा चूसते हुए मिल गए तो उनकी बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। वो उनका मूड जो था वो आइसक्रीम खाने का था। मूड एक बलवती इच्छा है, मूड एक बलवती इच्छा है जो वेग से आपको प्रभावित करती है, चलते हुए आपको रोक देती है। आप कहते हैं मूड नहीं है अभी जाने का, आपकी कर्मशीलता को बाधित कर देती है मूड, आपको अकर्मण्य भी बना सकती है मूड। वाह 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 वाह। अगर अध्यात्म की भाषा में कहें तो मूड को हम लोग मूड ही कहेंगे। मूड। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। वाह। ये जो अंग्रेजी का शब्द मूड है वो आपको मूड बना देती, मूड, जरठ, जड़वत रोक देती है आपको। एक ऐसा हठ आपकी मूर्ता में शामिल हो जाता है कि आप चलते हुए गतिशीलता को बाधित कर देते हैं, रुक जाते हैं। मूड नहीं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है जिस पर कभी अपनी चर्चा हुई हो तो भी इस प्रसंगवश उस दृष्टांत को समझना पड़ेगा कि मूड आपके जीवन को क्या करता है। ये समझना पड़ेगा मूड जीवन को क्या प्रभाव डालेगा। अब आप देखिए, 4 मित्र हैं, गांव में रहते हैं, बेरोजगार हैं, गांव से बाहर जाना चाहते हैं, पास में पैसे भी नहीं हैं। तय करते हैं कि कौन बस ट्रेन में जाए, ये इतनी बड़ी बावली गंगा बह रही है, इसको पार कर लेते हैं और पार करके उस किनारे चले जाएंगे, परली पार, उधर शहर मिल जाएगा। तो बोले परली पार जाएं कैसे? उफान लेती हुई गंगा है, नाव में बैठना होगा, नाविक पैसा मांगेगा। अरे बोले चुपचाप रात के अंधेरे में आ जाएंगे, किसी की भी नाव उठा के चले जाएंगे, वहाँ छोड़ देंगे। अब चारों जो हैं उस काली घनी अमावस्या की रात को आते हैं दौड़ते भागते, तट पर रखी हुई एक नाव पर बैठते हैं और चप्पू चलाने लगते हैं। चप्पू चलाने लगते हैं, नाव चलने लगती है, परस्पर बात करते रहते हैं, देखो अब आने वाला है, अब इतना पहुंच गए, इतनी दूर पहुंच गए। कोई सोने लगता है, कोई जगने लगता है, कोई हाहा ही करने लगते हैं। वो लोग मध्य रात्रि से भोर तक 3-4 घंटे यही काम करते हैं। भोर होती है तो तट पर एक व्यक्ति खड़ा दिखता है, उन्होंने कहा किनारे आ गए, देखो ये तट आ रहा है। वो आदमी कहता है भैया अब मेरी नाव से उतरो। बोले आपकी नाव से? बोले रात तुमने सोने नहीं दिया, पूरी रात मेरी नाव में बैठ के तुम लोग चप्पू चलाते रहे। अरे तो बोले रात भर चप्पू चलाए, लेकिन हम गए कैसे नहीं? अरे बोले खूंटे से बंधी थी ना। मूड खूंटा है। यत्न जो सारे विफल हुए, हुई न नैया पार, और मैं के खूंटे बंद रही जीवन की पतवार। मूड खूंटा भी है, मूड अहंकार भी है, मूड प्रभावी इच्छा भी है, मूड मूढ़ता भी है, और मूड मन का एक आवरण भी है। वही विक्षेप है, वही आवरण है, वही मैल है। तो अब इनको उम्र के इस पन पर अपने उस मूड में किए हुए सारे कृत्य ध्यान आ रहे हैं, और ये अब आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो इनको इस बात का खेद भी है, क्षोभ भी है कि मैंने अपने मूड के फेरे में पढ़कर, अपने मन के फेरे में पढ़कर कितनी चूक की, कितनी प्रक्रियाओं से वंचित रहा, कितने जीवन के आनंद विस्मृत कर दिए। मूड स्वार्थ का खूंटा है,
मूड एकल है, स्वार्थी है। आपका मूड, आप रह परिवार में रहे हैं लेकिन मूड आप अपना चला रहे हैं। मेरी इच्छा ये होना चाहिए, तो लो, तुम्हारे लिए पूरा परिवार सफर कर रहा है, तुम्हारे लिए पत्नी, तुम्हारे लिए बच्चे। तो मूड जो है आपकी तानाशाही व्यवस्था का प्रतीक भी हो सकता है सक्षम होने पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और परिवारों में अक्सर पिताजी का मूड ठीक नहीं है। आज जो भी परिवार का मुखिया है, युवा है, वृद्ध है, अधेड़ है, वो जब घर में आता है तो बच्चे मूड देखते हैं, मूड नाम के उस तत्व को देखते हैं कि पिताजी आज मुस्कुराते हुए आए हैं या आज थोड़े गंभीरता से आए हैं। आते ही बैग पटक दिया है क्या उन्होंने घर में घुसते ही, अरे भाई चाय पिलाओ, सर दर्द कर रहा है। ये क्या है भैया? जी देखिए, आप एक बात समझिए, बहने लगे कोई चिंतन नहीं, नदी बहती रहे कोई चिंतन नहीं। नदी बंध जाए तो अब चिंता ही चिंता है। बंध जाए तो मूड आपको बांध देता है, मूड आपको सीमित कर देता है, और बिना बहते हुए जल में दुनिया का संक्रमण विद्यमान हो जाता है। आप जैसी सिमटे, आप दुनिया के संक्रमण आप में विद्यमान हो गए। तो अब जैसे अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें हैं, आजकल की भाषा में, तो दशानन का मूड हो गया था कि सीता का हरण करके ले आए। दशानन का मूड हो गया था कि राम से दो हाथें कर लें। दशानन का मूड हो गया था कि किसी की सलाह ना सुने। तो मूड वाले व्यक्ति को इस बात का भ्रम हो जाता है कि वो परम तत्व वही है। तत्व को यदि परिभाषित करना चाहें, हम किसी मूल तत्व पर पहुंचे, तो तत्व का अर्थ होता है तत्व एव। कपिल कहते हैं, मैं और मोर तोरते माया, तही बस कीने हूँ जीव निकाया। बाबा लिखते हैं कपिल के संदेश को, वो कहते हैं माँ इसमें किसी का दोष नहीं है, इंद्रियों का काम ही है, इंद्रियां ही हमें जीर्ण करती हैं, और जीर्ण करने के लिए हमें बांधती हैं, और जिससे बांधती हैं वो हमारा मूल मन है, जिसे आप मूल कह रहे हो। उसने तो आपको कमजोर कर दिया। इंद्रियां सफल हो गई, आप इंद्रिया के वशीभूत हो गए, आप वशीभूत हो गए। जब इंद्रियों अपने हिसाब से आपको संचालित करने लग जाए, आप शौचम द्रोणतमानता से दूर हो जाएं, आप संयम की प्रक्रियाओं से दूर हो जाएं, आप इंद्रिय निग्रह के से विरक्त हो जाएं, तो फिर क्या होगा? अरे आप रथ में बैठे हो, घोड़ों को छोड़ दिया है आपने, तो जिसकी जहां मर्जी वहां घोड़ा दौड़ेगा, रथ गिरा देगा आपका। तो ये मूड है मन रूपी घोड़े में, अपने इंद्रिय रूपी घोड़े में मन की लगाम को ढीला छोड़ देना। मन से लगाम खींच कर रखो। तो मन की लगाम जब खींचोगे तो मन किसके हिसाब से चलेगा? अब मन मूड है, मन मूड है, मूड मन है, मूर्ख है मन। तो आपने लगाम खींचा उसने किसके आदेश पर? बुद्धि का। तो अब आप बुद्धि चलाइए, अब चतुर सुजान बन जाइए। अब लो नसानी, अब ना नसई हो। वाह वाह। भूतकाले भूतस्य वर्तमाने वर्तते, भविष्य काले भविष्यन्ति किम चिंताम करिष्यति। 55 की उम्र बचपन ला देती है। बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छे उम्र में, 5 और 5 10, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, आप 10 को आप नथिए रखिए। मूड नामक कोई सत्ता नहीं होती। मूड का अर्थ होता है मूढ़ता। तो आप मूढ़ता से मुक्त हो जाइए। कोई व्यक्ति हठ योग करता है, अब हठ योग करने वाले व्यक्ति को अगर वो योगी है तो हठ योगी कहला सकता है। अब उसके हठ योग में दोष इसलिए नहीं होता कि हठ किसके लिए है? परमात्मा के लिए। लेकिन अगर वही हठ एक संसार चक्र के लिए हो उसके पास में, तो फिर वो मूढ़ हो जाता है। ठीक है। तो आप अपने चिंतन को सकारात्मक बनाइए, अपने हृदय को विशाल बनाइए, अपने चिंतन में सर्वहित हिताय का चिंतन करिए, सबके कल्याण का चिंतन करिए, और आत्मावलोकन ये करिए। आपने करना शुरू कर दिया, प्रश्नकर्ता ने शुरू कर दिया है। उनके शब्द संरचना से लग रहा है कि उनको इससे तकलीफ हुई है। वो कह रहे हैं कि ये बीमारी संसार में कहीं और लोगों को भी होगी, सबको है। इस बीमारी से कोई वंचित नहीं है, लेकिन जो सक्षम है उसको ज़्यादा है, और जो सक्षम नहीं है, पराधीन है, उसको कम है, लेकिन है भीतर। और आपकी बात सुन के एक पैमाना अनायास ही मेरे मन में कौंध उठा कि आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अक्सर ये पूछते हैं कि साहब का मूड ठीक कब रहता है। आमतौर पर आपको यही परामर्श मिलता है जो इस बौद्धिक जगत में, लौकिक जगत में कुछ
तथाकथित साहब के नज़दीकी लोग देते हैं कि सुबह सुबह आ जाइए, सुबह फ्रेश रहते हैं साहब, अभी तो रात को तो थक गए, ये मीटिंग वो मीटिंग, यहाँ जाना वहाँ जाना। आप कोशिश करते हैं कि सुबह का समय मिले, अब सुबह ही सुबह इतने लोगों का जमावड़ा हो जाता है कि साहब का मूड खराब हो जाता है। तो मूड से जो संचालित नहीं होते, कितने लोग होंगे संसार में जिनके बारे में आपको ये सुनने को मिले, कभी भी चले जाइए साहब, साहब तो हमारे हमेशा ही खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो सबसे मिलते हैं, कोई नाराजगी का भाव नहीं रहता। यानी वो चतुर सुजान भी हैं और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी हो सकते हैं कि वो अपने मूड को जग जाहिर नहीं करते हैं। बाहरी जगत में ये रहस्य है कि साहब कब खुश रहते हैं, कब दुखी रहते हैं। जी, मन की निर्मल स्थिति में मूड विलोपित रहता है। आहा, वाह, उत्तर मिल गया। देखिए, उत्तर मिल गया। जब विषयों का प्रवेश आपकी मना स्थिति में ज़्यादा होता है, इंद्रियां उसको ज़्यादा से ज़्यादा वशीभूत कर लेती है, तब आपका मन जो है बंध जाता है। ध्यातो विषयान पुंसा सम्मोहात उपजायते। जैसे ही विषयों का ध्यान करते हैं और विषय आपकी मना स्थिति को बांध लेते हैं तो आप मोह में हो जाते हैं। वही मोह मूड है। जी जी, वही मोह मूड है। और मोह सकल व्याधन कर मूला। फिर आप समझ लीजिए व्याधियां आपके आसपास ही हैं, लेकिन जो चतुर सुजान होता है वो इस पर नियमन नियंत्रण करना जानता है। जैसे कई बार क्रोध में बैठा हुआ व्यक्ति घर में प्रवेश करता है और अचानक पिताजी से सामना हो जाता है और पिताजी अलग अपने गुस्से में बैठे हुए हैं, तो यहाँ गुस्सा किसका चलेगा, तुम्हारा या पिताजी का? तो वो अपने आप को, अपने शब्दों को बड़ा तिरोहित करेगा और अपना संयम करता है। जी पिताजी मैं कर दूंगा, तुमने कल भी ये काम नहीं किया था, तुमने परसों भी नहीं किया था, तुम ऐसे ही हो, अब तुम तो चले आ रहे हो तनाव में, लेकिन पिताश्री के सामना कर रहे हो ना, तो संयम की कितनी पराकाष्ठा है कि वहाँ आप अदब से सुधार, जी पिताजी, जी पिताजी। और कक्ष में गए रनवास में, अपने जैसी पत्नी ने कहा कल तुम चुप रहो, कल कहा था, परसों कहा था, क्यों? तुम्हें वहाँ मालूम है कि अब मैं यहाँ उगल सकता हूँ, लेकिन वहाँ नहीं। तो मूड जो है मर्यादाओं का हनन भी करता है। मूड चूंकि आप उस समय विषयाशक्ति के फेरे में, इंद्रियां आपकी निग्रहित नहीं है, तो मूड कुछ नहीं है। मूड के लिए आप एक और शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मन से एक आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद जहाँ रहता है उसको मन ही स्थान कहते हैं। मन में ही आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन मन में आनंद की अनुभूति कब होती है? जब मन निर्मल होता है। और मन यदि विषयों के आगोश में होता है तो मन में मजा आता है। मजा शब्द जो है वो मैल का प्रतीक है। ठीक बात। आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर, किसी को चोट पहुंचाकर अपनी विषयी आवश्यकताओं की तृप्ति करके आपको मजा आएगा। यहाँ बहुत बड़ा अंतर है मजा और आनंद में। आनंद निर्मल होता है, मन जो है मल सहित, मजा जो है मल सहित होता है। तो मूड और मजे का दोस्ताना संबंध है। आप दुनिया में सब कुछ अपने मजे के लिए करना चाहते हैं, जिसमें आप खुश होना चाहते हैं। तो अपना मूड ठीक रखिए, अपना मन ठीक रखिए, क्योंकि मूड आपको मूर्ता की दिशा में ले जाएगा। निर्मल रहिए और इसके लिए भी दिमाग को खाली मत रखिए, मन को विषयागोश में मत बैठाइए और हमेशा कर्मशील बने रहिए, सजग रहिए। ये संसार के वो शत्रु हैं जो चहुं और अदृश्य भाव से विद्यमान है। न जाने कब मूड आपकी आदत भी बन जाती है। आदत प्रतिकूल शब्दों में प्रयोग किया जाता है। किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को पान खाने की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है। तो ये मूड से ही उत्पन्न होने वाले तत्व हैं। एक विकार आया नहीं कि बहुत सारे विकार चले आते हैं। आपके मिलने के ढंग में आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सीमित कर देती है। क्यों? आपका मूड जिससे करता है उससे आप मिलोगे, और आपका मूड किससे मिलने करता है? जो आपको तृप्त करता हो, जो आपके हिसाब से रहता हो। फिर आप बहुत सारे उन लोगों से नहीं मिल पाते, फिर आपके लिए अंगूर खट्टे और आंगन टेढ़ा भी होने लगता है। इसलिए मूड से मुक्त रहिए। मूड को कहिए भाई साहब आप मेरे मन को बांधने का प्रयत्न मत करें, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंद में रहिए। बहुत सुंदर बात है। और प्रोफेसर गोस्वामी जी के इस चिंतन से मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो मूडी कहलाते हैं, मूडी हैं, कई रचनाकारों के लिए ये कहा गया, गायकों के लिए कहा गया, अदाकारों के लिए कहा गया, मूडी है। लेकिन मूडी व्यक्ति को वो सम्मान नहीं मिलता है जो एक सहज निर्मल धारा के व्यक्ति को मिलता है। इस पर भी कभी हम ज़रूर चर्चा करेंगे।
और मूडी व्यक्ति जब अपने मूड से संचालित आचरण करता है तो ये जगत के समझदार लोग उसको कैसा देखते होंगे बेचारगी से, कितना बेचारा है ये। डायबिटीज़ का लेवल 400 प्लस है, वो केक पे केक मंगा के खाए जा रहा है। मूड है साहब, आज केक खाने का मूड है। पेट की गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन बारिश हुई है तो अदरक वाली चाय और भजिया तो चलेगा ही चलेगा। मूड है साहब। तो ये मूड क्या है? मूड हमारी मूढ़ता है, मूर्खता है, अहंकार भी है। तभी तो किसी ने ये भी कहा है कि हम तो सूरज हैं सर्द मुल्कों के, हम तो सूरज हैं सर्द मुल्कों के, जब मूड आता है तब निकलते हैं। जी देखिए, इस शब्द के अर्थ अनर्थ भी हैं। इस शब्द का धनात्मक उपयोग भी है। शब्द मूड बुरा नहीं है। मूड एक सकारात्मक दृष्टिकोण में बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन वहाँ जहाँ भाव में हो, आप बात समझिए, कुभाव में ये मन को मानता है। जैसे आपने जो अभी नाम लिया, एक गायक, एक भक्त है, भाव में आ जाता है। जैसे ही वो शुद्ध भाव में आ गया तो उसके लिए भी शब्द लगा देते हैं, मूड बन गया, अब ये भजन गाएंगे। ध्यान रखिएगा, वहाँ शब्द दूसरा है, सकारात्मक चिंतन है। लेकिन जिस चिंता को इन्होंने व्यक्त किया है वहाँ बद्ध मन की बात ये कर रहे हैं, जिसे मूड कहा जा रहा है, और उसमें भी मूड शब्द का उपयोग कर देते हैं। अब चूंकि मूड जो है ये हिंदी का शब्द तो है नहीं, हिंदी में तो ऐसे लोगों को मूड ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और मूड कहने का अर्थ ये नहीं होता कि वो पढ़े लिखे नहीं है या समझदार नहीं है। बिल्कुल आप सही, मूढ़ता करना, जैसे मालूम है कि इसमें विष मिला हुआ है, फिर भी उसका सानिध्य लेना। तो साहब लुब्बे लुआब यही है कि मूड है अगर तो मनुष्यता का मूड हो, मूड है अगर तो ईश्वर में डूब जाने का मूड हो, मूड है अगर आपका तो जन कल्याण का मूड हो। ये मूड के वो पवित्र और बहुत ही सुंदर पारदर्शी स्वरूप हैं जिनको धारण करने में न कभी हर्ज है न कभी हुआ होगा। कि आप भक्ति भाव में डूब गए, इतने मूड में चले गए भक्ति के कि आप डूब गए उसमें। डूबना भी तो मूड ही है, और फिर भूल गए आप कहाँ हैं क्या हैं, अपने भक्ति भाव में डूब गए। लेकिन मूड, वो मूड जो आपके व्यक्तित्व का ऐसा विकार है जो घर में खलल पैदा करता है, समाज में खलल पैदा करता है, अहंकार और विकार का जन्मदाता बनता है, स्वयं को नष्ट करता है, उस मूड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उस मूड से पिंड ही छोड़ा लीजिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया आज की चर्चा में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।